टीम आई जिसमें कि आईओ जो एसपी रैंक के ऑफिसर हैं वे दीवार झड़प करके इनके घर घुस गए। 2021 मई की घटना, एफआईआर 2024 के जुलाई में फाइल हो रहा है। ये नामजद नहीं हैं, हाई कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन दिया, उसके बाद इनको अक्यूज़ बनाया। हम लोग ने उनसे प्रश्न किया कि आपके पास वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं है, आपके पास ट्रांजिट रिमांड का कोई लोकल मैजिस्ट्रेट जो गुंटूर के हैं उनका कोई आदेश नहीं है, आपने सेक्शन 35 बीएनएसएस के अंदर जो आप दे रहे हैं कि हम इनको अरेस्ट कर सकते हैं, तो हम लोग ने उसको पढ़ के भी सुनाया कि उसमें लिखा हुआ है द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट नॉट शैल, लेकिन वो लोग उतारू थे कि नहीं हम इनको अरेस्ट करेंगे। ये बात जो आईओ आए हैं एसपी, उनको लगता है कि नागवार गुजर गई, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ये करेंगे। हमने कहा कि आपको जो करना है विद इन द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ लॉ कीजिए। बिहार के एक बड़े आईपीएस को गिरफ्तार करने के लिए आज सुबह सुबह करीब 6 बजे आंध्रा पुलिस बिहार की राजधानी पटना पहुंची थी। आंध्रा पुलिस में जो केस के आईओ थे, जिस मामले में गिरफ्तारी होनी थी, उस केस की आईओ की गुंडई जरा देखिए कि बिना परमिशन, बिना लोकल थाने को सूचना दिए वो बिहार कैडर के जो आईपीएस है उनका दीवार फांद कर उनके घर में घुसते हैं। अब जरा सोचिए कि किसी आम आदमी का हाल फिर क्या होगा। एक आईपीएस भी सुरक्षित नहीं। दरअसल आज सुबह सुबह बिहार के फायर ब्रिगेड और होम गार्ड आईजी सुनील नायक को गिरफ्तार करने के लिए आंध्रा पुलिस पहुंची हुई थी। भारी संख्या में पुलिस पहुंची थी, लेकिन सबसे गंभीर बात ये रही कि न उनके पास वारंट था, न उनके पास केस की डायरी थी। हालांकि फिर भी पटना पुलिस ने कोऑपरेट किया, उन्हें सिविल कोर्ट तक साथ में ले जाया गया। कोर्ट में जज ने आंध्रा पुलिस को फटकार लगाई है कि आपके पास न वारंट है, न केस की डायरी है, फिर किस आधार पर आपने गिरफ्तार किया है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि नियम कहता है कि गिरफ्तारी से पहले लोकल थाने को सूचना देनी होती है, लेकिन आंध्रा पुलिस ने लोकल थाने को इन्फॉर्म तक नहीं किया। गिरफ्तार करने के बाद इन्फॉर्म किया गया। और गिरफ्तारी कैसे हुई? एक आईपीएस के घर में एक आईपीएस रैंक के ही अधिकारी दीवार फांद कर घुसते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सुनील नायक के जो वकील हैं वो बता रहे हैं। आप जरा ये वीडियो देखिए। क्वालिफाइड इंटेंशन था, क्योंकि 2021 मई की घटना, एफआईआर 2024 के जुलाई में फाइल हो रहा है। ये नामजद नहीं हैं, हाई कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन दिया, उसके बाद इनको अक्यूज़ बनाया, तो वो क्रिमिनल रिट हम लोगों ने हाई कोर्ट से वापस ले लिया कि हम लोग जो कानूनी पहलू है उसमें हम लोग जाएंगे। इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल फाइल किया, वो 9 जनवरी 2026 को वहाँ लोकल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और हम लोग हाई कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इसी दरमियान आज सुबह आंध्रा पुलिस के एक टीम आई जिसमें कि आईओ जो एसपी रैंक के ऑफिसर हैं वे दीवार झड़प करके इनके घर घुस गए। और इन्होंने फिर श्री कुणाल तिवारी जो मेरे बगल में खड़े हैं, नायक साहब के हम लोग बहुत पुराने लॉयर्स हैं, इनको फ़ोन किया। इन्होंने 6 बजे हमको फ़ोन किया, हम लोग उनके घर गए, तो हम लोग ने उनसे प्रश्न किया कि आपके पास वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं है, आपके पास ट्रांजिट रिमांड का कोई लोकल मैजिस्ट्रेट जो गुंटूर के हैं उनका कोई आदेश नहीं है, आपने सेक्शन 35 बीएनएसएस के अंदर जो आप दे रहे हैं कि हम इनको अरेस्ट कर सकते हैं, तो हम लोग ने उसको पढ़ के भी सुनाया कि उसमें लिखा हुआ है द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट नॉट शैल। मे का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अरेस्ट कर ही लीजिए, लेकिन वो लोग उतारू थे कि नहीं हम इनको अरेस्ट करेंगे, तो हमने कहा कि आप अरेस्ट कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन बिना ट्रांजिट रिमांड के आप इनको यहाँ से गुंटूर नहीं ले जा सकते हैं। तो ये बात जो आईओ आए हैं एसपी, उनको लगता है कि नागवार गुजर गई, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ये करेंगे। हमने कहा कि आपको जो करना है विद इन द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ लॉ कीजिए। तब इन्होंने यहाँ एक ट्रांजिट रिमांड के लिए एप्लीकेशन दिया, हम लोग ने उसको पुरजोर लिखित में उसको अपोज किया। उसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए, जो अभी हाल फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय का आदेश देते हुए कहा कि मात्र कह देने से किसी भी अक्यूज्ड का रिमांड नहीं हो सकता है, उसके कुछ मापदंड हैं जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और बहुत सारे माननीय उच्च न्यायालयों ने उसका उल्लेख उसके बारे में किया है। तो आदरणीय एसीजेएम साहब ने सब सुना हम लोगों को और एक विधि सम्मत वेल रीजन्ड ऑर्डर से
जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, गौतम नौलखा के केस में जो आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया था उसका हवाला देते हुए ट्रांजिट रिमांड को कानूनी ढंग से उसको खारिज कर दिया। खारिज किया है और कहा है कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते, अरेस्ट आप नहीं कर सकते और इनको कस्टडी से रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया और कहा कि आपने जो अंडरटेकिंग दिया है कि हम 30 दिन के अंदर वहाँ जा करके जो भी कानूनी पहलू मेरे पक्ष में होगा उसका हम उपयोग करेंगे, वो उन्होंने ऑर्डर शीट में भी लिखवा दिया। और जो एफिडेविट दाखिल हुआ सुनील कुमार नायक जी के द्वारा वो भी उन्होंने उसको रिकॉर्ड में लगा दिया और ये भी लिखा अंतिम में आदेश में अपने कि 30 दिन के बाद ही आंध्र प्रदेश पुलिस इनके खिलाफ कोई कानून सम्मत कार्रवाई कर सकती है। 30 दिन तक कोई अरेस्टिंग 30 दिन तक कुछ नहीं होगा इनको। अमित श्रीवास्तव सीनियर एडवोकेट, कुणाल तिवारी एडवोकेट, हम लोग शुरू से नायक साहब के हम लोग आंध्र पुलिस के खिलाफ हम लोग मुहिम छेड़ देंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में हम लोग क्वॉशिंग एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ये सारी घटनाक्रम को रिकॉर्ड पर लाते हुए कि इस तरह से अगर पुलिस को बेलगाम छोड़ दिया जाए तो वो तो ये तो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, वो तो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। हम लोग जितनी जल्दी हो सके शीघ्र से शीघ्र क्वॉशिंग एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। इसके लिए आप लोग एकदम थैंक यू। तो आपने वकील को सुना कैसे उन्होंने बताया कि जो आंध्रा पुलिस के आईपीएस रैंक के अधिकारी थे वो दीवार फांद कर सुनील नायक के घर घुसे थे। अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस देश में सुरक्षित कौन है जब एक आईपीएस के साथ इस तरीके की बदसलूकी की जाती है, इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। हालांकि पटना सिविल कोर्ट ने फटकार लगाई है आंध्रा पुलिस को और उन्हें तुरंत अपने हिरासत से छोड़ने का आदेश दिया है। आगे का जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।